हर्षचरित के लेखक हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। और उस किताब को किसने लिखा? हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री। हर्षवर्धन के बारे में जो किताब लिखी थी किसने लिखी? 4 लोग हैं, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, कौटिल्य, पाणिनि। उसका सही जवाब है कि हर्षचरित जो पुस्तक है वो बाणभट्ट ने लिखी। पाणिनि ने अष्टाध्याय, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और बाणभट्ट ने हर्षचरित। 4 जीव हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या फिर जीवाणु? तो इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे छोटा। विषाणु, जीवाणु ईस्ट से भी छोटा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 4 नाम है, चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह, सबको मालूम होना चाहिए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता? विश्व की छत तो पामीर का पठार, काराकोरम, तियानसान या इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता विश्व की छत? पामीर का पठार। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है जीवी कृपलानी। और अंतिम प्रश्न कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ध्यान से सुनिए, किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है जो चलती है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक? बिल्कुल सही, पत्र मुद्रा। जो हम लोग पैसे, नोट, करेंसी यूज करते हैं इसको बोलते हैं पत्र मुद्रा। तो चलिए एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए इसी में से कि किसको विश्व की छत कहा जाता है? पामीर का पठार। चलिए ये थे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और प्रतिदिन अगर इसी तरह जी के थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहेंगे बहुत सा सामान्य ज्ञान आपके पास होगा।